हेलो दोस्तों, मैं संजय आप लोगों को संजय जीएस सेंटर में फिर से वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग एशिया कंटिनेंट के कुछ देशों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने सभी कंटिनेंट को अच्छी तरह से याद कर लिया है, उसमें मौजूद जितने भी कंट्री है उसको भी बढ़िया से याद कर लिए हैं। और कुछ कुछ कंटिनेंट जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे कंटिनेंट में मौजूद जितने भी कंट्री उसको डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ में क्या करेंगे कि एशिया में जितने भी कंट्री हैं उसके एक एक करके सबके बारे में डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग लेंगे श्रीलंका को, क्योंकि हम लोगों ने जब याद करना स्टार्ट किया था तो उस समय हम लोग सबसे पहले किसको लिए थे? श्रीलंका। तो ये हम लोग का मैप में दिख रहा होगा, ये श्रीलंका। एक्चुअली श्रीलंका जो है ना पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है और एक आइलैंड के जैसा है। ठीक है, और देखिए आपको इधर से दिख रहा होगा कि ईस्ट की ओर बे ऑफ बंगाल है, जबकि वेस्ट की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? अरबियन सी। साउथ की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा? इंडियन ओशियन। तो इसलिए ये चारों तरफ से क्या है? पूरी तरह से समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इस श्रीलंका को हम लोग और अच्छी तरह से देखने के लिए क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं जो कि और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने में आपको सुविधा होगी। तो ये देखिए आपको रहा श्रीलंका का मैप। एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा होगा कोना में जो है ये क्या है? इंडिया है। ठीक है, यहाँ जो नॉर्थ कोना वाला भाग क्या है? इंडिया। इंडिया से अगर श्रीलंका हम लोग जाएंगे इन द वे ऑफ द ओशियन के द्वारा, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे वाटरवे की तरह, तो ज़्यादा दूर नहीं है। ओनली कितना है? 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ओनली कितना है? 35 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं कि इसका जो एरिया जो है वो भी ज़्यादा खास नहीं है। इसका एरिया जो है वो कितना है? 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किलोमीटर पर स्क्वायर के अनुसार देखिए 65,610 किलोमीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको भी हम लोग देखेंगे कि इस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो कहाँ पर किस फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? तो वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। यहाँ जो है ना 70% लोग जो है वो कौन सा रिलीजियस का है? तो आपका बुद्धिज़्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। और अगर हिंदू पूछा जाए तो हिंदू ज़्यादा नहीं, ओनली 14% के आसपास है। 14% के आसपास जो है यहाँ पर हिंदू है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दो भाषाएं बहुत ही फेमस है। यहाँ पर पूछेगा कि दो भाषा कौन है? एक तो सिन्हाला और तमिल। क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया का देखा जाए तो तमिलनाडु बहुत ही करीब पड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं। और एक कौन भाषा? तो सिन्हाला। ये पूछा जाता है सिन्हाला जो है उसको, और अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे सिन्हाला के बारे में। तो ये सिन्हाला है और एक क्या है? तमिल। ये दो फेमस यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। आगे हम लोग देखो कि यहाँ पर एक दिख रहा होगा इसको, ये जो है ये अनुराधापुरा है। अनुराधापुरा जो है ना बहुत प्राचीन एक साम्राज्य का ये देन है, क्योंकि पहले जो है ना अनुराधापुरा ही क्या होता था? श्रीलंका का कैपिटल हुआ करता था। अनुराधापुरा को लगभग बहुत दिनों तक, लगभग 1400 वर्ष तक इसकी राजधानी कहाँ थी? अनुराधापुरा। दिख रहा होगा आपको ये जो अनुराधापुरा है, ये प्राचीन काल में जो श्रीलंका का राजधानी कहाँ बोला जाता था? अनुराधापुरा। ठीक, अभी जो बात करते हैं तो इसका जो कैपिटल है तो महिला जयवर्धनेपुरे है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे आगे। इसका जो अगर आधारिक नाम बोला जाए, इसमें ज़्यादा पॉपुलरिटी नाम है इसका क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो याद रखना इसका पूरा का पूरा अगर आधिकारिक नाम अगर पूछेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक, डी फॉर डेमोक्रेटिक, एस फॉर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, DSRS। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और उसकी अभी आधारिक राजधानी बोलेंगे तो कहाँ होगा? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टा। तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए ये जो है ना कोट्टे करके लिखा हुआ है, यहीं पर है। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये वाला। और इसी के मतलब पहले जो था आसपास यहाँ पर कोलंबो था पहले, इसका दिख रहा होगा आपको यहाँ से। पहले जो है ना क्या था? कोलंबो। कोलंबो पोर्ट जो है बहुत ही फेमस है श्रीलंका में। तो पहले कैपिटल क्या हुआ करता था?
कोलंबो, ये कोलंबो। उससे भी पहले केडी हुआ करता था। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले सबसे पहले क्या था, तो अनुराधापुरा सबसे ऊपर में, उसके बाद कौन आया, केडी, केडी के बाद क्या, कोलंबो। अभी फ़िलहाल के लिए जो कैपिटल पूछेगा तो कौन सा कैपिटल है, तो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, ये वाला कोट्टे। तो चेंज होते रहता है, तो उसको देखिए याद रखिएगा। सबसे पहले बहुत पुराना में अनुराधापुरा था, उसको याद नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। यहाँ देखिए, इससे पहले कैनेडी, फिर कोलंबो, अभी कौन है, कोट्टे। अब यहाँ से देखते हैं श्रीलंका को, तो यहाँ से पता चलेगा कि इसको दो पार्ट्स में बटा गया है। देखिए ऊपर वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला यहाँ पर देखिएगा जाफना, कौन है, जाफना। जाफना जो है यहाँ से दिख रहा होगा, ये जाफना पेनिनसुला है, पेनिनसुला जैसा स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, तो ये हम लोग की क्या हो जाएगा, ये पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला, जाफना। जाफना के बारे में भी थोड़ा सा आगे जाकर डिस्क्राइब किया जाएगा। और इधर से देखिए कि यहाँ पर एक स्टेट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, पाक स्टेट। ये दिख रहा है क्या है, पाक स्टेट। यहाँ पर देखिए नीचे जो आपको आएंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, क्योंकि यहाँ सामने ही एक मन्नार है, मन्नार एक जगह का नाम है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गल्फ ऑफ मन्नार। और इधर तो बे ऑफ बंगाल है ही है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ आपको मिलेगा ये ब्रिज जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, जिसे कहते हैं एडम्स ब्रिज, मतलब आदम की जो है, आदम का जो ब्रिज कहते हैं। और इसको ये जो ईसाई और मुस्लिम के अनुसार बोला जाता है आदम्स ब्रिज, वो अपना मान्यता के अनुसार बोलते हैं। लेकिन अगर हिंदू के अनुसार बोला जाए तो ये क्या है, कि राम सेतु है ना। राम सेतु तो सबको बारे में पता है, क्योंकि इसी रास्ते से शिव भगवान राम जो है ना, वो कहाँ गए थे, श्रीलंका माँ जानकी की तलाश में, ठीक है, यहाँ पुल बांध के। तो यहाँ पूछेगा तो ये दो नाम फेमस रखिएगा, कि जो आदम का ब्रिज है, आदम का पुल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर में जो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट पेट्रो है, एक बंदरगाह जिसका नाम क्या है, पॉइंट पेट्रो। तो यहाँ पॉइंट पेट्रो क्या याद रखिएगा। और सबसे इसी के नीचे सबसे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को हम्बन टोटा। नीचे देखिएगा यहाँ पर मिलेगा हम्बन टोटा, दिख रहा होगा आपको, ये हम लोग का क्या है, हम्बन टोटा। तो हम्बन टोटा ये भी एक प्रकार का बंदरगाह है, जो कि हम्बन टोटा को अभी फ़िलहाल के लिए जो आपको कौन विकसित किया है, तो चाइना ने किया है। किसने, तो हम्बन टोटा का पूछेगा किसने भी बंदरगाह को किसने विकसित किया है, तो चाइना ने। यहाँ से देखिए ये हम्बन टोटा है, ठीक है। और ऊपर में क्या पड़ रहा है आपको, पॉइंट पेट्रो, पॉइंट पेट्रो सबसे ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा आपको, हम्बन टोटा। दो बंदरगाह याद रखें। इधर कोलंबो तो बहुत फेमस है। और इसके आगे और भी जानते हैं, यहाँ पर बीच बीच में आपको मिलेगा एलिफेंटा का दर्रा। तो यहाँ एलिफेंटा जो है बीच में आपको मिलेगा, जो कि यहाँ से यहाँ ये जो पार्ट्स में है ना, आसपास में है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा क्या करती है, तो ऊपर का जो जाफना है, जाफना शहर जो उसको है ना, मेन जो श्रीलंका है उससे अलग करती है। तो पूछेगा कि जो एलिफेंटा दर्रा किसको अलग करती है, तो जाफना को, किससे, तो श्रीलंका के मेन लैंड से अलग करती है, कौन, एलिफेंटा दर्रा। क्योंकि यहाँ पर एलिफेंटा दर्रा भी जो है ना, यहाँ पर एलिफेंटा दर्रा जो बना हुआ वो एलिफेंटा पहाड़ी में बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, तो बोलेंगे श्रीलंका में। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है ना बहुत फेमस जो है ना, झरने बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ पे, श्रीलंका में। पूछेगा झरना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई वाला जगह होने के कारण यहाँ पर झरने बहुत ज़्यादा होते हैं। और वह झरने ज़्यादा होते हैं तो झरना का यूज ये सब जो होता है, श्रीलंकाई लोग जो हैं वो किसका यूज करने में करते हैं, तो बिजली बनाने में गिरते हैं, क्योंकि फ्लो करता है और गिरती है ऊपर से, तो क्या होता है उसमें ज़्यादा सा स्पीड होने के कारण बिजली उत्पादन में बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, कौन, श्रीलंका के लोग। यहाँ जो है ना श्रीलंका को पहले 1972 तक याद रखिएगा कि 1972 तक
इसको क्या कहते थे, सीलोन के नाम से पुकारते थे। याद रखिएगा, इसका नाम जो पहले हुआ करता था वह क्या था, सीलोन, सीलोन। तो याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1972 तक का पहले का नाम क्या था, सीलोन। ठीक है, उसके बाद वहाँ के लोगों ने फिर लंका कहने लगा, और लंका में फिर 1788 तक होते होते इसका नाम श्रीलंका हो गया। इसका सम्मान के लिए लास्ट शुरू में क्या जोड़ दिया, श्री, तो हो गया अब श्रीलंका। लेकिन पहले क्या बोलते थे, सीलोन। क्या बोलते थे, सीलोन। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि ये जो है ना, ये कंट्री जो है वह पूरा का पूरा, अगर दक्षिण एशिया की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात करते हैं, तो यहाँ सब बहुत सारे पढ़ाए थे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद फिलीपींस वगैरह भी जितने भी थे, तो उधर जितने भी थे उसमें से सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड पूछेगा तो कौन है, श्रीलंका। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर साक्षरता 93-94% के आसपास इसकी क्या है, एजुकेशन की जो परसेंटेज है वहाँ पर है, 94% तक आसपास यहाँ पर एजुकेशन का लेवल बढ़ा हुआ है। अब यहाँ से दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना, आपको दिखेगा कि लगेगा कि क्या है, एक प्रकार का जो जो हम लोग आँख से आंसू निकलती है उस तरह दिखता है। तो इसका स्ट्रक्चर एकदम बोला जाता है कि आंसू का स्ट्रक्चर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि मोती जैसा भी दिखता है और आंसू भी जैसा दिखता है। तो मोती या आंसू का बूंद की तरह है देखने के कारण, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंद महासागर के जितने भी है ये मैंने हिंद महासागर को के मोती के रूप में देखने के कारण हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं या आंसू की बूंद कहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो और बात करते हैं कि यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है तो वो क्या है, जंगली मुर्गा। ठीक है, मुर्गा जिसे हम लोग कहते हैं कॉक। तो यहाँ पूछेगा कि यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी वो क्या है, जंगली मुर्गा। और यहाँ पर बात करते हैं कि एक बहुत ज़्यादा फेमस रिवर है जिसका नाम है महाबली गंगा। पूछेगा कि श्रीलंका का सबसे बड़ा ना वह नदियाँ की है क्या है, तो आपको महाबली गंगा है। तो याद रखिएगा महाबली गंगा, जो कि इधर से होते हुए निकल के फिर इधर से आती है। तो ये याद रखना कि श्रीलंका का सबसे बड़ा जो है आपका नदी कौन है, महाबली गंगा। जिस तरह हम लोग अंग्रेज़ों से क्या थे, गुलाम थे, है ना, और हमारा देश भी आज़ाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को। उस तरह ये भी जो है ना अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद कब हुए थे, तो याद रखना 4 फरवरी जो है 1948 को। हमारे आज़ाद होने के बस एक थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, 6-7 महीने के बाद ही हो गया था। तो इसको याद रखना 4 फरवरी जो आपका 1948 में, ये भी किसके से आज़ाद हुआ, तो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। तो डेट याद रखिएगा 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। अगर यहाँ का राष्ट्रीय खेल बोला जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल, है ना। वॉलीबॉल यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन वॉलीबॉल तो खेलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इसका पसंदीदा या फेमस जो है ना, ज़्यादा इस सब का क्रेजी किस में रहती है, तो क्रिकेट में। क्रिकेट बहुत ज़्यादा ये सभी होते हैं। श्रीलंकाई जो है खिलाड़ी भी हम लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। ठीक, इसने अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो आप लोग को याद भी होगा कि 1996 में, जो 1996 में इसने क्या किया था, श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल भी जीत चुका है ना, इसमें जीता भी था एक बार 1996 में। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है ना आपको अगर इसका जब देखोगे इसका जो फ्लैग में है ना, फ्लैग इस टाइप का रहेगा, तो उसका 4 कोना में 4 गो ऐसे से रहता है, और बीच में जो रहेगा आपको एक आपको बौद्ध धर्म का जैसा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो श्रीलंका का अगर राष्ट्रीय ध्वज में बोलेंगे तो यहाँ पर बीच बीच में आपको दिखेगा सोने का एक शेर बना रहेगा। क्या रहेगा, सोने का शेर दिखाई देता है। और चारों कोनों में क्या रहेगा, पत्ता जैसा बना रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, पत्ते जैसे से बने रहते हैं, जो कि ये बताता है बौद्ध धर्म का प्रतीक है। यही क्योंकि यहाँ पर 70% से अधिक लोग बौद्ध रहते हैं, तो ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। कौन, पत्ते। और यहाँ पर जो हरी और जो हरा हरा और नारंगी पट्टी है, दो दिखेगा थोड़ा सा पट्टी जैसा। तो वहाँ पर याद रखिएगा कि एक जो हरा जो है ना, वो क्या है, हरा पट्टी इस्लाम धर्म को, जबकि नारंगी पट्टी हिंदू धर्म को दर्शाता है। दोनों याद रखिएगा।
इसका अगर बात करें तो हम पहले ही बोले थे कि ये जो है ना, ये हमारी पौराणिक कथा से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रामायण में मिलता है इसका बहुत ज़्यादा चर्चा। क्योंकि हमारी पौराणिक कथा के अनुसार जो माँ सीता का जो अपहरण करने वाला कौन था? रावण। और रावण कहाँ के रहने वाले थे? श्रीलंका के रहने वाले थे, ठीक है। और यहाँ पर जो सीता को रावण ने क्या किया था, जो हरण करके श्रीलंका ले आया था, उसको छुड़ाने के लिए श्रीलंका में क्या किया था, श्रीलंका पहुंचने के लिए राम ने क्या किया था, तो यही जो पुल है आपका, अभी बता रहे थे, राम सेतु में क्या किए थे, पत्थरों का, तैरते हुए पत्थरों से क्या किए थे, राम सेतु बनवाया था। और उसके निशान जो है ना अभी भी जो होता है, इस जगह अगर जाओगे तो जो पानी जो है ना वहाँ पर पूरा तरह से उथला हुआ रहेगा, ना कि वहाँ पर गहरा है। इसलिए तो यहाँ पर जो भी अगर इधर से अगर कोई सी भी आती है, सी, तो सी पॉट वगैरह जो है वहाँ पर, यहाँ फेमस सी पॉट नहीं है आपको, क्योंकि जब पानी जहाज आती है तो यहाँ पर इसका इतनी कम गहराई है कि ये जो नीचे चढ़ जाती है। तो जितने भी बड़े बड़े सी पॉट हो, मतलब बड़े बड़े अगर पानी जहाज आएंगे तो पानी जहाज को कहाँ करते हैं, इस जो है ना कोलंबस सिटी में यहाँ पर उतारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गहरा है, फिर उसको दोबारा फिर उधर ले जाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही कम गहरा है। कौन? तो राम सेतु की, क्योंकि यहाँ पर उसका भी राम सेतु कभी भी निशान जो है ना हल्का फुल्का यहाँ देखने को मिल जाते हैं पुल के बारे में। और क्या है इस श्रीलंका में फेमस, तो श्रीलंका और फेमस है चाय के लिए। यहाँ पूरा दुनिया में है ना टॉप देशों की सूची में कौन आता है? श्रीलंका। चाय यहाँ बहुत फेमस है, चाय। तो पूछेगा कि चाय के लिए फेमस कौन है, तो श्रीलंका है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो चाय जो होता है ना, क्या है, सिलोन चाय, नाम याद रखिएगा, सिलोन चाय। तो सिलोन चाय जो है, सिलोन चाय, ये श्रीलंका में बहुत ज़्यादा फेमस है, सिलोन चाय। और यहाँ ये बहुत ज़्यादा होने के कारण निर्यात में भी बहुत करते हैं यहाँ के लोग सिलोन चाय का। और इसका जो मुख्य स्रोत यही है आय कमाने का, बहुत ज़्यादा मतलब बेचते हैं चाय, तो इसका इकोनॉमिक भी बढ़िया होता है, जीडीपी में भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो चाय इसका मेन व्यवसाय के रूप में यूज़ करते हैं लोग। बात करते हैं थोड़ा सा ये वाला जो इतिहास में क्या हुआ था कि श्रीलंका जो है ना 1983 से लेके 2009 तक, याद रखिएगा थोड़ा सा डेट, 1983 से लेके कहाँ तक, 2009 तक, यहाँ पर जो है ना दो लोग रहते थे, मतलब दो समुदाय के लोग थे, एक सिन्हाली और एक क्या था, तमिल। इन लोगों के बीच में अक्सर क्या हुआ करता था, युद्ध होते रहता था, लंबा इतिहास है इसका, बहुत लंबा। और इन दोनों के बीच में किसके किसके बीच में, तो सिन्हाली और तमिल लोगों के बीच में, तमिल उधर से है। ये थोड़ा सा जब है इंदिरा गांधी के शासनकाल का थोड़ा सा बात होता है, उस समय थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई हो गया था दोनों के बीच में। तो याद रखिएगा सिन्हाली और तमिलों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता था, गृह युद्ध जैसा स्थिति बना हुआ था, जिसमें लाखों लोग, बहुत लोग क्या होता, निर्दोष लोग बीच में जान गंवाया था, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के कारण मर भी गए थे। और उस समय से जो ना तमिल विद्रोही जितने भी थे, उसने एक दल बनाया था जिसका नाम था लिट्टे। ये बहुत फेमस है श्रीलंका का, एक आतंकवादी या नक्सली ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है, लिट्टे, LTTE, जिसे कहते हैं लिबरेशन ऑफ तमिल इलम। ये पहले जो है ना पूरा जो मायावादी जैसा कहते हैं, नक्सलवादी है था। ये सबसे पहले नेपाल ने इंडिया को भेजा था, नेपाल ने इंडिया में, तो फिर इंडिया ने क्या किया, श्रीलंका को श्रीलंका में भेज दिया। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल जो स्टोरी है, क्यों भेजा था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा हुआ था कि अमेरिका और चीन के बीच में, अमेरिका और रसिया के बीच में थोड़ा जो है कोल्ड वार हो रहा था। उस समय इसको जो भेजा गया था लिट्टे को, ताकि वहाँ पर अमेरिका को क्या किया जाए, श्रीलंका से जो हटाया जाए, ठीक है। एक हमनटोटा के पास भी जगह था जिसमें क्या किया था, अमेरिका ने कब्जा करके रखा था, लेकिन रसिया चाहता था कि क्या करे, उस अमेरिका को वहाँ से हटाया जाए। तो एक किसका सहारा लिया, तो इंडिया का सहारा लिया। तो इंडिया ने क्या किया, जो लिट्टे के जितने भी उग्रवादी थे उसको कहाँ भेजा, श्रीलंका के पास, ताकि उसको हटाया जाए।
तो वहाँ तो हट गया, तभी से तो बोला जाता है कि रसिया और इंडिया जो है वो क्या है, परम मित्र है दोनों आपस में। तो ये लिट्टी का थोड़ा थोड़ा स्टोरी है। और लिट्टी, लेकिन बाद में क्या हुआ, लिट्टी पूरी तरह से उग्रवादी संस्था हो गया, तो सबके लिए परेशानी हो गया, श्रीलंका का भी और इंडिया के लिए भी ये सरदर्द बन गया। तो ये बहुत लंबा इन दोनों के बीच में लड़ाई होते रहा, ठीक है। अब यहाँ पर लिट्टे जो है वो क्या कि इसके पूर्वी भाग को क्या चाहता था कि अगर वो यहाँ पर जब इसमें साथ दिया श्रीलंका का, तो लिट्टे ने क्या बोल रहा था कि ये जो पार्ट है जाफना वाला भाग, ऊपर वाला पार्ट जाफना, तो जाफना को क्या एक आज़ाद देश घोषित करना चाहता था कि इसको हम लोग को क्या करें अलग, और बना के भी रखा था। बाद में बहुत स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो लास्ट में लड़ाई होते होते बीच में 2009 में क्लियरिटी हुआ कि जाफना और श्रीलंका एक है। नहीं तो फिर जाफना को क्या करता था, लिट्टे अपना एक स्वतंत्र देश, आज़ाद देश घोषित कर रखा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं श्रीलंका, तो एकमात्र ऐसा देश है जिसका पहला जो है ना प्रधानमंत्री, बात करते हैं प्रधानमंत्री, जो पूछेगा कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री जिसका पहला प्रधानमंत्री जिसका है, वो प्रधानमंत्री कौन थी, महिला थी, जिसका नाम क्या था, सेनाओ भंडार नायके। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा कि पूरे विश्व में श्रीलंका है क्या है, एक ऐसा मात्र ऐसा देश है जहाँ जिसकी प्रधानमंत्री क्या था, एक महिला थी, और वह इसका नाम क्या था, श्री माओ भंडार नायके। लिख दे। तो यहाँ से देखते हैं श्री माओ, ठीक है, श्री माओ भंडार नायके, भंडार नायके, ठीक है। तो पूछेगा कि पहला प्रधानमंत्री जो है ना बनने वाला कौन सा देश था, जो महिला थी, वो श्रीलंका का था, जिसका नाम क्या था, श्रीमाओ भंडार नायके। याद रखिएगा, श्रीमाओ भंडार नायके। यहाँ पर जो है ना, इसको बहुत सारे यहाँ पर धरोहर भी है छोटे छोटे, जो कि आपको फेमस है। इसको यूनेस्को में बहुत सारे जो है ना, इसको धरोहर को, स्थल को शामिल किया गया है, ठीक। और यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ को जो ना जितना भी और फेमस है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, जानवरों, जितने भी जानवर होते हैं ना, उसको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, किसको, एनिमल्स को, ठीक है। यहाँ पर एक पिनावार हाथी बहुत फेमस है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और साथ साथ में जो अनुराधापुरा जो दिखा है यहाँ पे, ये अनुराधापुरा, वो बंदरों के लिए बहुत फेमस है, यहाँ बंदर बहुत मिलते हैं। तो पूछेगा अनुराधापुरा में भी फिलहाल क्या है, बहुत ज़्यादा बंदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आगे देखते हैं। अब पूरा का बात करते हैं, नीचे आते हैं। तो जो कोलंबो है, कोलंबो जो आपको दिख रहा था, ये कोलंबो ही एक ऐसा है पूरा का पूरा श्रीलंका में, जो कि क्या है, एकमात्र यहाँ पर हवाई अड्डा मौजूद है। बाद बाकी पूरा का पूरा श्रीलंका में कहीं आपको हवाई अड्डा देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अगर हवाई अड्डा में शेयर करना है, तो आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, कहाँ, कोलंबो। यहाँ के लोग भी चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, हम लोग इंडिया जैसे होता है उसी तरह यहाँ भी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ जो केडी है, वहाँ पर केडी में क्या है, अभी भी भगवान जो है ना, बुद्ध की जो है ना, एक दांत जो है बुद्ध का, बोला जाता है कि केडी शहर में आज भगवान बुद्ध के क्या है, एक दांत के जो अवशेष मिले थे, उसको मंदिर में क्या किया गया, सुरक्षित रखा गया है। कहाँ पर, केडी में, ठीक है। अब यहाँ से और ही हिस्ट्री है कि अशोक ने अपने बेटा को भी जो है कहाँ भेजा था, महेंद्र को यहीं पर श्रीलंका भेजा था अपना राज शासन करने के लिए। और इसमें कुछ ऐसा फेमस नहीं है ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए काला रिवर है, ये भी फेमस है। उधर से बता दिया आपको क्या, तो महाबली गंगा जो है वो भी फेमस यहाँ के मेन जो आपका रिवर के रूप में है, बस, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो और कोई कंट्री को उठाएंगे, जैसे कि हो सकता है नेपाल ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।